चेन्नई के मदुरै की एक 13 वर्षीय लड़की को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। 13 वर्षीय एम नेत्रा ने लॉकडाउन के बीच अपार कठिनाइयों से जूझ रहे गरीबों की मदद करने के लिए अपने पिता को 5 लाख रुपए देने के लिए राजी किया, जो उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए बचाया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह बिहार पुलिस के विवादित चिट्ठी को फाड़कर एंग्री यंग मैन बने थे। वहीं अब तेजस्वी पटना में आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी सीढ़ी पर चढ़कर एक बैनर टांगते नजर आए। तेजस्वी यादव ने खुद से आरजेडी कार्यालय के बाहर बैनर लगाया और इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। उन्होंने बिहार के गरीबों और श्रमिकों को अपशब्द कहने और उन्हें अपराधी बताने वाले होर्डिंग भी लगाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की ऐसी ही रही रफ्तार तो 13 दिन में कम पड़ जाएंगे बेड। एम्स रायपुर में पहली मौत और राज्य में तीसरी मौत हुई है। हालांकि जिस युवती की मौत हुई है वह ब्लड कैंसर से भी जूझ रही थी। भारत में अम्फान और निसर्ग के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अगले कुछ दिनों में इस तूफान के भारतीय तट से टकराने की उम्मीद है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। हालांकि यह कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान का रूप लेगा या नहीं, अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन इस पर नजर रखी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 2-3 महीने में कोरोना की दवा आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अस्पतालों को निशाने पर लिया जो कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, यानी अस्पताल में बेड को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संदिग्ध मरीज को अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के 5 कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद जांच एजेंसी के मुख्यालय को सोमवार तक 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित कर्मचारियों में विशेष निदेशक रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बैठक खत्म हो गई। ये बैठक करीब 5.5 घंटों तक चली। भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे। अब वे लेह लौट रहे हैं। ये मीटिंग शनिवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चली। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में 6, कन्नौज में 5, फर्रुखाबाद में मिले 6 और संक्रमित। शहर में अब तक कोरोना संक्रमित केस 498 हो चुके हैं। इसमें 310 ठीक हो चुके हैं और 14 की मौत हो चुकी है। बिहार में सोमवार से खुलेंगे धार्मिक स्थल। पटना महावीर मंदिर में अल्फाबेट सिस्टम से होगा दर्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एशियन टाइम्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। किसी भी तरह के